जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के गाइस हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगातार सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा सेट नंबर 4 है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नंबर 4 है। इसके पहले हमने 3 तक अच्छे से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है और जीके की क्लासेस भी कई सारी हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं और इस सेट नंबर 4 को आज हम सॉल्व करते हैं। आप सभी ने आज टेस्ट भी दिया, आप सभी का प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा मुझे दिखा और अगर आप इसी तरीके से तैयारी करते रहेंगे तो ये गाइस मैं दावा कर सकता हूँ कि अगर आपका इसी तरीके से जुनून रहा और अगर आप गाइस इसी तरीके से लगातार तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहेंगे तो निश्चित है कि सिलेक्शन तो आपका होकर ही रहेगा। एक सीट तो आपकी कन्फर्म हो ही जाएगी। मेरे प्यारे भाई, हम आपके लिए जितनी मदद कर सकते हैं हर संभव मदद करते रहेंगे, पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगे रहेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि हमने भी ये ठाना है आप सबकी एक सीट कंफर्म करवाना है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। मदर का एम ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एम के बिना बाकी सब अदर है। कितनी अच्छी बात लिखी गई, थोड़ा समझो। कहा क्या गया, मदर का जो एम शब्द है यही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर ये ना रहे तो इस एम को हटा दिया जाएगा तो केवल और केवल बचेगा अदर। कहने का मतलब है गाइस की माता ही एक ऐसी है गाइस, इंसान है या माँ ही गाइस एक ऐसी हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों के हित के गाइस लिए सोचते हैं, अपने बच्चों की हित के लिए पूरी जान लगाती रहती हैं और अपना स्वास्थ्य ना देख करके बच्चों को स्वास्थ्य को देखती हैं कि वो हमारा बच्चा अभी तक खाया या नहीं। आपने देखा होगा मेरे प्यारे भाई, सभी यही कहते हैं कि आज आपने कितना कमाया और या फिर कहते हैं कि आज आपके पास कुल कितने पैसे हैं, लेकिन केवल एक माँ ही है जो ये पूछती है कि बेटा आपने खाना खाया या नहीं। ये बात आप समझते हैं मेरे प्यारे भाई। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि मदर का एम ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एम के बिना बाकी सब अदर है। मेरे प्यारे भाई, आप सभी जानते हैं कि आज हमारी माता का दिन है और आप सभी मित्र से मैं एक गुजारिश करता हूँ, गाइस एक निवेदन करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके, ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके गाइस अपनी माता के लिए, गाइस अपने माँ के लिए जो कुछ भी आपके प्रति प्रेरणा हो, गाइस जो कुछ भी आपके प्रति हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि आज मदर्स डे है और आज गाइज इस स्पेशल दिन के लिए आप सभी को अपनी माता से, अपनी माँ से ये प्रॉमिस करना है कि आज जो गाइज ये 2022 चल रहा है ये खाली नहीं जाएगा, क्योंकि इसी साल आपका बेटा जो है ये एक वर्दी वाला बेटा होने वाला है और ये गाइज वर्दी पहन करके अपने समाज की सेवा करेगा। मेरे प्यारे भाई, ये आज आपको अपनी माता को प्रॉमिस देना है और इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए पूरी दिन रात एक करना होगा और गाइस अपनी नींद को अधूरी करना होगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए हैं, समझदार हैं गाइस, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप तो अपनी जिम्मेदारी समझते ही हैं कि आपको क्या करना है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, अब हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आप सभी को फटाफट आंसर। मेरे प्यारे भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सॉल्व्ड पेपर 2018 18/6/2018 के प्रथम पाली में ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। जो भी क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये आपका क्वेश्चन है 18/6/2018 की प्रथम पाली में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए गाइस, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने स्किप कर रखा है। इसका कारण ये है कि वो आपका गाइस 2018 का करंट क्वेश्चन था, तो उसे मुझे स्किप करना था। क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी सीनेट, गाइस पाकिस्तानी सीनेट जो है गाइस, ये पाकिस्तानी संसद का उच्च सदन है, ठीक है। पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन को सीनेट के नाम से जानते हैं। तो पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र बता रहे हैं कि जो शेरी रहमान है, ये गाइस पाकिस्तानी सीनेट के विपक्ष में पहली महिला नेत्री थी। तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। देखो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस आपके सारे के सारे 2018 में पूछे गए हैं। अगर आपको टफ लगे तो आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना, क्योंकि गाइस ये सारे के सारे आपके यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो फटाफट आंसर दीजिए, सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र बता रहे हैं कि ब्रह्मोस, जो गाइस ब्रह्मोस मिसाइल है, ये आपका गाइस जो है ये भारत की एक क्रूज मिसाइल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट
हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो गाइस कि भारत ने 22 मार्च 2018 को पहली बार स्वदेशी सीकर का इस्तेमाल करके लड़ाकू विमान के ज़रिए एक ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और यह परीक्षण जो है गाइस ये पोखरण टेस्ट रेंज राजस्थान में किया गया, ठीक है। ये कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में किया गया और सीकर मिसाइल को उसके लक्ष्य को भेजने के लिए गाइस राह बताता है गाइस, ठीक है। सीकर जो है ये मिसाइल को उसके लक्ष्य को भेजने के लिए राह बताता है। तो यहाँ पर गाइस आपको एक्सप्लेन भी मैंने बता दिया और आपको बता दें इसकी पीडीएफ के साथ आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आप देख लेना। ओके, अगला है गाइस कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पार ट्रेन चलती है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, जल्दी जल्दी आंसर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेनें चलती हैं? गाइस कुल कितनी ट्रेनें चलती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर के 2 ट्रेनें चलती हैं। कौन-कौन सी हैं? तो गाइस आपका एक हो जाएगा समझौता एक्सप्रेस और दूसरा हो जाएगा आपका थॉर एक्सप्रेस। तो समझौता एक्सप्रेस और थॉर एक्सप्रेस जो है मेरे प्यारे भाई, यह भारत और पाकिस्तान के बीच की पार सीमा ट्रेन चलने वाली है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल डैश 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 के शासनकाल में शुरू की गई। दैट मीन्स ये हुआ कि गाइस जो भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार है, यह सहायक संधियां गाइस जो हैं यह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट आंसर देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे आपके क्वेश्चन गाइस यूपी पुलिस कांस्टेबल 18/6/2018 के एक परीक्षा में पूछा गया है, यानी 2018 के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। गाइस जो सहायक संधि है लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में ही शुरू हुई थी। आपने यहाँ पर देखा है गाइस, लिखा भी गया है। तो भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार जो गाइस ये सहायक संधियों के माध्यम से हुआ और गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में ये शुरू हुआ। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। कहने का मतलब है कि जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई, उसके बाद गुरु की संस्था जो है गाइस ये समाप्त तो हो गई, लेकिन जो सिखों का नेतृत्व है ये उनके विश्वसनीय किस शिष्य को सौंपा गया? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो क्वेश्चन आपको टफ लगे, ईजी लगे या फिर गाइस जो कुछ भी आपको लगे, इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आप समझते ही यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है ये 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है गाइस, तो आपको पढ़ना आवश्यक है, आपके लिए जरूरी है गाइस अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। सही आंसर हो जाएगा गाइस उनके विश्वसनीय जो शिष्य थे बंदा बहादुर सिंह, इन्होंने गाइस इनको सौंप दिया था। गुरु गोविंद सिंह मृत्यु के बाद जो गाइस सिखों का नेतृत्व है ये उनके विश्वसनीय शिष्य बंदा बहादुर सिंह को सौंप दिया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पाकिस्तानी नाम सबसे पहले या फिर पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान नाम शब्द जो है ये सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? सभी मित्र बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौधरी रहमत अली। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। वर्ष 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने पंजाब, सिंध, कश्मीर तथा बलूचिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान, मेरे प्यारे भाई इन्होंने कहा क्या था? पाकिस्तान कहा था, ठीक है। पाकिस्तान नहीं, इन्होंने पाकिस्तान कहा था, जो कि बाद में पाकिस्तान शब्द बना। इस शब्द का इन्होंने सृजन किया था। किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। मेरे प्यारे भाई यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है यह किसके विरोध में छोड़ दिया? कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई कि जो अपने यहाँ राष्ट्रगान के लेखक हैं वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला लिखा है ना। और गाइस उनको जो नाइटहुड की उपाधि मिली ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, गाइस ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा दिया गया था।
उस उपाधि को उन्होंने किसके विरोध में वापस कर दिया या छोड़ दिया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका देखो गाइस अगर कहा जाए तो जलियांवाला बाग नरसंहार या जलियांवाला बाग हत्याकांड के गाइस कारण इन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि जो है यह वापस कर दी थी, जो कि हुआ कब था अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ। कहाँ पर घटित हुआ मेरे प्यारे भाई, तो यह जो है यह अमृतसर में हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है यह किस राज्य में है। मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आपको बताना है। देखो गोदावरी नदी जो है गाइस ये कहाँ से निकलती है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई ये जो गोदावरी नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिला से। कहाँ से निकलती है भैया, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ठीक है गोदावरी, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये भी आप याद रखना मेरे प्यारे भाई कि गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वह कौन सी है। इसका आंसर आप सभी मित्र को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो भैया भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है या कौन सी है, वह हो जाएगी आपकी बुलर झील। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी। है कहाँ पर मेरे प्यारे भाई, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिला में है। ठीक है, याद रखना मेरे प्यारे भाई। तो ये जो बुलर झील है या गाइस कहा जाए तो भारत में जो सबसे बड़े मीठे पानी की झील है बुलर झील, यह किस राज्य में है, तो यह है जम्मू कश्मीर में। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कि भारत संविधान में जो कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया है यह काफ़ी हद तक किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित हुई है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर जाकर के इसकी पीडीएफ को आप आसानी से पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है एग्जाम गुरुजी बाई यरमी सर के नाम से टेलीग्राम है, जाकर के आप आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, तो देखो भारत संविधान में कानून बनाने की जो निर्धारित प्रक्रिया है ये काफ़ी हद तक आज कहा जाए तो ये जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित हुई है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता दूं कि आज हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, जिसकी वजह से मैं फटाफट क्लास को कवर कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए जाए। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे भाई। अगला कि शिक्षा का अधिकार जो कि आरटीआई अधिनियम है, यह जो है ये किस वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। मेरे प्यारे भाई जो शिक्षा का अधिकार है मतलब सभी पढ़ें सभी बढ़ें, और ये जो फ्री शिक्षा है ये जो गाइज है शिक्षा का अधिकार जो है यह किस अधिनियम वर्ष द्वारा भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, और एक मिनट मेरे प्यारे भाई वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2009 में। ठीक है, कब हुआ, 2009 में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि महाराजा सवाई जय सिंह जो कि जय सिंह द्वितीय के नाम से भी जाने जाते हैं ने किस जिले में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। सभी प्यारे भाई बहन इसका आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा उज्जैन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए उज्जैन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मेरे प्यारे भाई, ये आपको आंसर पीडीएफ के साथ मिलेगा। ठीक है, अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या जो है ये सबसे ज़्यादा है। सभी जानते होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। इलाहाबाद की जनसंख्या जो है मेरे प्यारे भाई ये सबसे अधिक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन अगला आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सभी जानते होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि जो जूनागढ़ है मेरे प्यारे भाई, जूनागढ़ जो है ये सबसे पहले गाइस जब 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था तभी गाइस पाकिस्तान में मिलने की बात कर रहा था, ठीक है। लेकिन गाइस बाद में जब जनमत संग्रह हुआ उसके बाद इससे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, इसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही मज़ेदार गाइस, यहाँ पर कहानी भी इसकी है। तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, तो आप समझते होंगे, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है। अगर निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में किसमें से कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती। कहने का मतलब है किसमें कर्क रेखा जो है मेरे प्यारे भाई या किस राज्य से नहीं गुजरती है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र इसका आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई उत्तर प्रदेश से तो गुजरती नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। भैया किस किस राज्य से गुजरती है, तो 8 राज्य से गुजरती है। हो गया आपका गुजरात, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। ये जो है मेरे प्यारे भाई ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश ही अकेला बचता है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। सभी मित्र बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये बुक से गाइस इसमें किसी ने कट कर दिया था तो इससे, तो देखो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत की जो गाइस भारत की संविधान सभा है इसके जो संघ समिति के अध्यक्ष थे यह कौन थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे ये कौन थे भारत के संविधान सभा की। आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। सभी मित्र इसका आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे भाई जो यहाँ पर जो भी गाइस यहाँ पर बता रहे हैं कि डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर गाइस जो जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हैं संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष थे। ये बिल्कुल सही होगा। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है मेरे प्यारे भाई ये वार्ता समिति के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी जो है मेरे प्यारे भाई ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये प्रांतिम समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो यहाँ पर संघ समिति के अध्यक्ष से पूछा गया आपसे, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह जो है यह किसके द्वारा लिखी गई थी। मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आप सही में तो बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा महावीराचार्य। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनसेलिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। ये गाइस क्वेश्चन ये कहा गया कि अनसेलिंग इंडिया नामक पुस्तक जो है यह किसने लिखा है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बीरप्पा मोइली। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे भाई, इसीलिए हम फटाफट कवर करवा रहे हैं। सोचते हैं जितनी जल्दी आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं उतना ही अच्छा है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सभी मित्र इसका आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई जो क्वेश्चंस आपके बच गए हैं वो मैं कल की क्लास में कवर कर लूंगा। अभी मुझे अर्जेंट वर्क से कहीं बाहर जाना है मेरे प्यारे भाई, तो मैं क्लास को यहीं पर समाप्त करने वाला हूँ। लेकिन गाइस मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में से इतना ही, मिलते हैं दूसरे नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।